हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राज स्लोट आपका स्वागत करता हूँ हम फोर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज की हमारी आज 5वीं क्लास है और आज साधारण ब्याज की लास्ट क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से नीचे जाके और चारों की चारों क्लासें देख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखो भाई, हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया क्या है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। यानी इसने क्या पूछा भाई, साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर होती है वो पूछी है और कहा कि भाई कोई धन है वो 8 वर्ष में किस दर से 2 गुना हो जाएगा। या हमें पता चल गया कि भाई क्या भाई कोई मूलधन है, मूलधन मान लेते हैं हमारे पास 100 मानो, 1 मानो, 2 मानो, कुछ भी मानो, उसका 2 गुना करना है। पर हमने मान लिया भाई हमारे पास मूलधन 1 रुपये है, किस दर से 8 वर्ष में, यानी किस दर से, जो वार्षिक दर होती है साधारण ब्याज की, किस दर से 2 गुना, यानी 1 का 2 गुना कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 1 का 2 गुना होता है 2 रुपये। और ये 2 गुना हुआ, ये क्या आ गया भाई हमारे 8 वर्ष का मिश्र धन। ये क्या आ गया हमारा 8 वर्ष का मिश्र धन। और मिश्र धन आपको पता है क्या होता है भाई, मिश्र धन होता है मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन प्लस में जितने समय का ब्याज दिया होता है उसका क्या होता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये होता भाई। और हमें पता है कि हमारा मूलधन कितना है, हमने 1 रुपये माना, 8 वर्ष में 1 रुपये का 2 रुपये हो गया। अब वो दर निकालनी है, हमें क्या निकालना है, वो रेट यानी दर क्या है भाई, कितने प्रतिशत है वो दर। तो अब देखो मूलधन 1 रुपये है, टोटल 2 रुपये मिश्र धन है, मिश्र धन 2 रुपये, मूलधन 1 रुपये, तो ब्याज कितना आ जाएगा, यानी 1 + 1 यानी 2। तो ये क्या हो गया मूलधन, नहीं मिश्र धन क्या होगा 2 रुपये, 1 + 1, टोटल कितने हो गए 2, और 2 ही क्या मिश्र धन। अब हम निकाल सकते हैं ना, हमारे पास मूलधन भी आ गया, टाइम भी आ गया, साधारण ब्याज भी आ गया। अब रेट निकालनी है। रेट को देखो अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई एक ही फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या था, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा में टाइम बटे में 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब देखो भाई हमारे पास साधारण ब्याज 1 है, मूलधन भी 1 है, टाइम 8 वर्ष है। तो अब रेट निकालनी है, देखो अब कैसे निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज कितना 1 रुपये बराबर मूलधन भी 1 है, दर कितनी है, दर हमें निकालनी है, और टाइम कितना 8 वर्ष बटे में 100। अब देखो भाई इस साइड 1 है, इस साइड कितना है 1, तो 100 को इस साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा, 1 के 100 गुणा हो जाएगी, और 8 गुणा में आर के, तो वो किस में आ जाएगा, भाग में। देखो तो आर को एक साइड रख लेते हैं, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, r = 100 उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, भाग में। 8 इसके गुणा में आर के, वो किस में चला जाएगा, भाग में। यानी इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 4 से काट देते हैं, 100 को 4 से काटेंगे तो कै बार कटेगा, 25 बार, और 8 को 4 से काटेंगे तो 2 बार, यानी 25 बटा 2 किसके बराबर होता है, 12.5% के। तो जो दर है वो कितनी आ गई, 12.5%, यानी मूलधन 1 रुपये 8 वर्ष में 12.5% दर से कितना हो जाता है, 2। तो हमारी जो उसने आंसर पूछा वो क्या आएगा, 12.5%। समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से किस तरह से हमने क्या किया है, जो प्रश्न में दिया था उसी तरीके से हमने जो जो दिया वो रखते गए, और जो उत्तर निकलवाया था वो हमने कैलकुलेशन करने के बाद निकाल दिया। तो इस तरह से समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पे नोट कर लो। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे विद्यार्थी लाइक जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। देखो तो अगला प्रश्न बोर्ड पे है क्या है कि भाई 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। अब की बार समय किस में दे दिया, इसने महीनों में दे दिया और दर किस में है, वार्षिक, यानी 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। भाई कितना मूलधन था,
जिस पर 3 महीने का 5% वार्षिक दर से ब्याज 25 रुपये मिले। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसने क्या क्या दिया है। एक तो इसने दे दिया सिंपल इंटरेस्ट, कितना दिया है 25 रुपये, और इसने क्या निकलवाया हमसे, प्रिंसिपल निकलवाया यानी मूलधन निकलवाया। मूलधन क्या है और दर कितनी दी इसने, रेट इसने दर दे दी 5% वार्षिक, वार्षिक दर 5%। और क्या दिया भाई इसने, समय दिया यानी टाइम दिया। टाइम कितना दिया है 3 महीने। और हमने पहली क्लास में आपको बताया था भाई प्रश्न में टाइम 3 टाइप से दे सकता, क्या तो वर्ष में देगा या फिर दिनों में देगा या महीनों में। अब 3 महीने में दिया, दर वार्षिक है भाई, तो अब क्या करेंगे 3 महीने को किस में बना लेते हैं, वर्ष में बना लेते हैं। तो वर्ष में बनाएंगे तो क्या कर देंगे 12 से भाग दे देंगे, यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। तो 3 महीनों को 12 से भाग देंगे तो ये क्या आ गई हमारी, वर्ष काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 वर्ष। ये आ गई हमारी वर्ष। अब निकलवाया क्या इसने, मूलधन। अब 3 चीजें हमारे को दे दी, एक चीज निकलवाई, तो अब हम निकाल सकते हैं। देखो वही फॉर्मूले में रख के कैसे निकाल देंगे। तो देखो भाई साधारण ब्याज कितना है 25 रुपये, सीधे फॉर्मूले में रख रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन निकालना तो P लिख दो प्रिंसिपल, और दर कितनी दी है 5% गुणा में 5 गुणा में टाइम कितना दिया है 3 महीने। 3 महीनों को वर्ष में बदल लिया तो कितना आ गया 1/4 बटे में क्या कर देंगे 100। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, P हमसे निकलवाया तो P एक साइड में रख लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे P को एक साइड में रख लेते हैं P। अभी जो नीचे भाग में वो किस में चला जाएगा 25 के गुणा में, यानी 25 गुणा में 100 गुणा में 4, और जो P के गुणा में है वो किस में आ जाएगा सीधा भाग में, यानी भाग में 5। अब 25 को 5 से काटेंगे 25, 5 का 20। अब देखो भाई इसकी गुणा कर देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे 2 जीरो, तो वो क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। 5 का 20, अब 2 लास्ट में जीरो लगा देंगे तो कितना आ गया मूलधन 2000 रुपये। यानी 2000 रुपये का 3 महीने में 5% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा 25 रुपये। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2000 रुपये। सोचते हुए देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, इसमें बस और कुछ भी नहीं था करने का, सिर्फ क्या दिया था थोड़ा घुमाने के लिए, टाइम महीनों में दे दिया। और हमें इतना तो पता भाई महीनों को हम वर्ष में बदल सकते हैं, कितने भी महीने दे, 16 महीने देगा तो भी 12 से कर लेंगे, 18 देगा तो भी 12 से कर लेंगे। भाग कितने भी महीने दियो, अगर वर्ष बनानी है तो 12 से भाग देना पड़ेगा। अगर दिनों में दिया है तो हम किससे भाग देंगे 365 से वर्ष में बनाने के लिए। तो इसने महीनों में दिया था तो हमने क्या किया 3 को 12 से भाग दे दिया था, यानी कितने वर्ष आ गया 1/4, और सीधा फिर फॉर्मूले में रख दिया और कैलकुलेशन की तो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ गया 2000 रुपये। तो जल्दी से नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे लगा दिया कि भाई साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन क्या है। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो सीधा दर से निकल सकता है, और एक क्या निकल सकता है हमारे फॉर्मूले से। दोनों से निकाल के दिखाएंगे कैसे कि बस इसने क्या कहा कि पहले जो किसी मूलधन पर 11.5% से जो लाभ प्राप्त होता था ना, अगर वो दर को घटाकर क्या कर दे 10% कर दे तो कितने रुपए कम मिलेंगे उसको 55.50 रुपए। तो ये पूछ रहा तो वो मूलधन क्या भाई, समय कितना दिया 1 वर्ष। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे, अभी हम इसको दोनों तरीके से निकाल के दिखाएंगे आपको। सीधा दर से यानी शॉर्ट ट्रिक जम्मा वेस्ट की 3 से 4 सेकंड का उत्तर निकलेगा भाई। तो एक उससे देखो और एक सीधा फॉर्मूले से देख लो भाई। मान लेते हैं वो धन कितना है P रुपए भाई, उसके पास समय 1 वर्ष दिया है। अगर P रुपए पर 11.5% से 1 वर्ष का कितना साधारण ब्याज मिलेगा, देखो तो भाई P रुपए पे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, दर कितनी थी इसने पहले में 11.5%,
गुणा में समय 1 है बरस, तो बटे में 100। ये क्या आ गया 11.5% के हिसाब से क्या मिल रहा है इसको, क्या मिल रहा है साधारण ब्याज। अब दूसरा क्या कह रहा है भाई, उसी पर अगर 11.5 की जगह वो कितनी दर कर दे, 10 कर देता एक समय में, यानी एक वर्ष में कितना मूलधन का क्या मिलता है इसे ब्याज, इन दोनों का अंतर कितना मिलता है भाई उसको, यानी कितना अंतर दिया हमको भाई 11.5% और 10% का अंतर इसने कितना दिया 55.50 रुपये। अब देखो प्यारे विद्यार्थी इस पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या कर लेंगे बटे में 100। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी 100 है, इसके भी नीचे 100 और इसके भी नीचे, अगर सभी के नीचे 100 है तो क्या कर देते हैं हम काट देते हैं। अब देखो इसकी P 11.5 P गुणा 10, यानी P गुणा 11.5 और P गुणा 10 बराबर किसके है 5550 के। तो देखो ये कितना आ गया P यानी 11.5 इंटू P माइनस 10P बराबर 5550 रुपये। अब देखो भाई 11.5 P में से 10P जाएगा तो कितना बचेगा 1.5 P बराबर 5550। तो P बराबर हमसे मूलधन तो निकलवा रहा है क्या, कितना मूलधन, तो देखो ये 1.5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये इसमें के भाग में चला जाएगा, यानी 5550 भाग में 1.5। अब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, यानी इसके नीचे में 10 भाग में 10 आएगा, उस 10 को क्या कर देते हैं सीधे ऊपर ही कर देते हैं भाई। अब देखो 555 15 से कट रहा भाई, 5 तिया 45 बच गए 10 और आगे तार लिया 5 105 15 7 105 370 गुणा 10 यानी कितना आ गया भाई वो मूलधन 3700 रुपये। एक तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बेसिक सा फॉर्मूले में रख के निकालते हैं भाई, एक तो इस तरह से निकलता है कि ये भाई पहले जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा फिर दूसरे दर से जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा उन दोनों का अंतर हम कितने के बराबर रख देते हैं 55.50 रुपये के, और इस साइड का अंतर कितना आता है 1.5P। 1.5P किसके बराबर है 5550 के बराबर है। तो P बराबर निकालने के प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या आएगा 5550 भाग में 1.5 यानी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा 10 से कर देंगे तो कितना आ जाए काटेंगे तो 3700 रुपये। एक तो ये प्यारे विद्यार्थियों जो फॉर्मूले से निकालते हैं, एक देखो भाई सीधा दर से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, सीधा उत्तर आता कैसे आता है देखो वो कि भाई इसने क्या कहा है कि जो पहले जो एक वर्ष के लिए दर थी ना जिस मूलधन पे कितनी थी 11.5%, अगर इसको घटाकर कितना कर देता वो 10 पॉइंट नहीं हुई 10% कर देता तो इन दोनों से अंतर कितना प्राप्त होता है उसको 55.50 रुपये। अब देखो भाई इन दोनों का अंतर कितना है 11.5 में से 10% गया तो कितना बचेगा 1.5%। 1.5% बचा, 1.5% कितने के बराबर है 55.50, तो 1% किसके बराबर आएगा 55.50 बटे में 1.5। अब मूलधन कितना होता है 100%, यानी मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% किसके बराबर आएगा 55.50 1.5 गुणा में 100। अब देखो भाई इसको हटा देंगे तो क्या कर देंगे नीचे 100 से गुणा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो किसी ऊपर वाले को क्या कर देंगे 10 से गुणा, तो 2 0 से 100 से 100 काट दिया। अब 15 से इसको काटेंगे तो वही आएगा भाई 370 गुणा में 10 कितना आएगा 3700। तो वही उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3700 रुपये। और यह क्या आएगा भाई हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ गया 3700 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थी एग्जाम के टाइम पे अगर ध्यान में आ जाए तो यही तरीका लगाएं भाई कि इन दोनों का अंतर कितना दिया इतना, तो हमें पता भाई हमारा मूलधन कितना होता है 100%, इसका अंतर कितना आएगा 1.5 किसके बराबर है 55.50 रुपये के, तो एक निकाल के फिर किससे कर देंगे 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा मूलधन। समझते हैं प्यारे विद्यार्थी, दोनों टाइप को कॉपी पे नोट कर लो। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे।
प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे है कि भाई कोई धन किसी साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह वार्षिक दर क्या? भाई वो साधारण की वो दर पूछ रहा भाई प्रश्न में कि वो साधारण की क्या दर है कि जिससे 30 वर्ष में वो धन 3 गुना हो जाता है। तो भाई वो दर बताइए, यानी क्या पूछा हमसे? रेट पूछा भाई। और टाइम कितना दिया? देखो प्यारे विद्यार्थियों, टाइम तो इसने दिया है 30 वर्ष। और ये क्या पूछ रहा भाई हमसे? रेट पूछ रहा है, यानी दर क्या भाई? दर पूछ रहा। और कह रहा कि भाई जो मूलधन है ना, कोई धन है, जो कोई धन है भाई वो 30 वर्ष में कितना हो जाता है, यानी पी धन है वो 30 वर्ष में कितना हो जाता है भाई? वो 3 गुना हो जाता है पी का, 3 गुना, यानी 3 गुना हो जाता है भाई कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। तो हम मान लेते हैं भाई वो धन क्या, पी क्या, 1 रुपये भाई वो। तो 30 वर्ष में कितना हो जाएगा? वो 3 गुना, यानी 3 हो जाएगा भाई। 1 रुपये का कितना हो जाएगा? वो 30 वर्ष में 30 रुपये हो जाएगा। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थी, 3 रुपये ये क्या है भाई? ये तो मूलधन है। ये 30 वर्ष बाद हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा? मूलधन प्लस में ब्याज, यानी मिश्र धन मिलेगा भाई हमें। क्या ये हमारा मिश्र धन? क्या हमारा ये मिश्र धन? और हमें पता भाई मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखो भाई मूलधन तो हमारे पास क्या है? 1 रुपया तो है, तो 3 में से 1 रुपया मूलधन है, तो 2 रुपये क्या है? साधारण ब्याज। अब देखो भाई हमारे पास क्या आ गया? मूलधन आ गया, साधारण ब्याज आ गया और टाइम आ गया। तो हमने निकालना क्या है? रेट, यानी दर निकालनी है। दर को क्या करेंगे भाई? सीधे फॉर्मूले से निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है भाई हमारा? वही है भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो देखो भाई साधारण ब्याज तो 2 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है? 2 रुपये। और मूलधन कितना है? 1 रुपये। दर हमसे निकलवा रहा है तो आर लिख लेंगे भाई। दर का नाम क्या है? आर। और टाइम कितना है? 30 वर्ष बटे में 100। अब देखो 0 से 0 काट दिया तो 10 तो इस साइड आके 2 से गुणा हो जाएगा। ये 3 है, ये किस में आ जाएगा? भाग में। यानी आर बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 20, ये 3 गुणा में तो ये किस में आ जाएगा? भाग में। यानी आर बराबर क्या आ जाएगा? 20/3 किसके बराबर होता है? एक तो होगा भाई 20/3 आ गया प्रतिशत। यानी इसको और भी अच्छी तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 × 18 बच गए 2, यानी 2/3 प्रतिशत। या एक और भी आ सकता भाई पेपर में, क्या आ सकता है? 6.66%। ये तीनों मानों में से कौन सा भी आ सकता है भाई परीक्षा में? आंसर में जो ऑप्शन में या तो 20/3% मिलेगा हमें, या 6 से 2/3% मिलेगा, या 6.66%। जो भी ऑप्शन में मिले उसी को हम क्या कर देंगे? टिक। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हो, देखो भाई 30 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, यानी 2 रुपये ब्याज ही तो मिलता है 1 रुपये पे। हमने मूलधन 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 3 गुना 300 रुपये। तो उसमें क्या जाएगा? 100 रुपये मूलधन, 200 क्या जाएगा? साधारण ब्याज। उस तरीके से जब ये हम 1000 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पर मानेंगे उसको वो क्या करेंगे हम? 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुना। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए देखो भाई कैसे क्या करके कैलकुलेशन करके हमने दर निकाल दी 6.66%। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी समझते हुए कॉपी पे नोट करेंगे। और चलते हैं फिर हमारे आज के अगले प्रश्न पे। फिर विद्यार्थी देखो भाई बोर्ड पे प्रश्न लगा दिया कि क्या है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपेक्षित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? देखो भाई क्या कह रहा है कि कोई धन है भाई 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में कितना उसे साधारण ब्याज मिलता, उपेक्षित मानी मिलना कितना मिलता भाई उसे? 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये मिलता। अब ये कह रहा है कि भाई अगर उस मूलधन से 3 गुनी राशि, यानी जो मूलधन हमें प्राप्त जो दिया था जिस पर हमें कितना 1200 रुपये ब्याज मिला 6 वर्ष में 8% दर से, अगर उस मूलधन का 3 गुना 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हम मूलधन सीधा दर से निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो भाई
फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और सीधा दर से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दर से निकालो सिखाया था प्यारे विद्यार्थी। यानी रेट कितनी दी है? 8%। 8% को करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रतिशत को हटाएंगे तो 8/100। अब देखो इसको काटेंगे तो क्या आएगा भाई? 4 से काट देते हैं तो 25, 4 2/25, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो प्यारे विद्यार्थी ये क्या आ गया भाई? दर यानी 2/25। और हमें पता भाई ये 25 क्या मूलधन और ये क्या ब्याज। यानी एक वर्ष में 25 रुपए पे 8% दर से कितना ब्याज मिलता है? 2 रुपये। यानी 100 रुपए पे 8 रुपये मिलता है तो 25 रुपए पे कितना मिलेगा? 2 रुपये। और ये कितने वर्ष में बता रहा भाई? 6 वर्ष में। यानी एक वर्ष में 25 रुपए पे 2 रुपये मिलते हैं तो 6 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे 25 के हिसाब से? अगर 25 रुपए पे एक वर्ष में 2 रुपये मिलते हैं ब्याज तो 6 वर्ष में 25 रुपए पे कितने मिलेंगे? 12। यानी एक वर्ष में 2 रुपये मिलते हैं तो 6 वर्ष में कितने मिल जाएंगे? 12 रुपये। अब देखो प्यारे विद्यार्थी ये क्या आ गया हमारा? साधारण ब्याज आ गया भाई हमारी दर के हिसाब से। हमने जो दर मान के किया। अब ये कितने के बराबर दिया इसने? 12 रुपये। हमारे 12 रुपये प्रश्न में कितने के बराबर हैं? 1200 के। तो एक किसके बराबर आएगा? 100 के। 1 रुपये किसके बराबर आएगा? 100 रुपये के। पर हमारा मूलधन कितना है? 25। तो 1 100 के बराबर है तो 25 किसके बराबर हो जाएगा? यानी 25 गुणा में 100। 25 गुणा में 100 यानी कितना होगा? 2500 रुपये। 2500 रुपये। ये क्या था भाई? जो मूलधन था। यानी 2500 रुपये पे 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलता है? 1200 रुपये। अगर प्यारे विद्यार्थी ऐसे समझ में नहीं आए तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूले से भाई साधारण ब्याज कितना दिया? 1200 रुपये बराबर मूलधन हमसे निकलवा रहा तो भाई पहले तो मूलधन निकालेंगे P। यानी P गुणा में दर कितनी? 8 गुणा में 6/100। अब देखो भाई कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा P निकाल लेते। P बराबर यानी 1200 गुणा में 100 गुणा में 8 गुणा में 6। 6 दूनी 12, 200 और 25 8 कितने होते हैं? 200 और 25 गुणा 100 यानी कितने आ गए? 2500 रुपये। कौन से तरीके से निकाल लो पर ये सबसे बेस्ट रहेगा प्यारे विद्यार्थी। अगर ये आ गया तो गणखरे सवालों को मारिए अकेला तरीका दे देगा भाई। हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सीधा दर से निकाल लेंगे। अगर दर से निकाल लेंगे चक्रवर्ती ब्याज भी बहुत आसान हो जाएगा दर से। और चक्रवर्ती ब्याज 80% आपको दर से निकाल के दिखाएंगे भाई कि कैसे दर से हम 7 चक्रवर्ती ब्याज को निकालेंगे। तो अब देखो भाई कितना मूलधन आया भाई? 2500 रुपये। अब ये कह रहा है कि भाई इस मूलधन का 3 गुना यानी 2500 का 3 गुना कितना होगा? 7500 रुपये। 7500 रुपये के ऊपर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलेगा भाई? यही अगले ने पूछा। यानी जो मूलधन से 1200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ था 6 वर्ष में उस मूलधन का 3 गुना 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थी 2 0 से 2 0 काट देते हैं। 75 दूनी 150 आगे 10 गुणा में तो भाई 150 के 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1500 रुपये। यानी उस मूलधन का 3 गुणे पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1500 रुपये। और यही हमारा क्या आएगा? आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों 5 से 10 सेकंड का भाई इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं सीधा दर से क्योंकि इसने दर दी है, समय भी दिया है। तो समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों कॉपी पे नोट कर लो। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। उतार लिया होगा प्यारे विद्यार्थियों आपने। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जो भी क्लास वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या है कि बोर्ड पे लगा दिया है कि कितने समय में किसी धन
में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर 40% की वृद्धि हो जाएगी। यह क्या कह रहा भाई कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की धन में वृद्धि हो जाएगी। यानी भाई जो धन है 5% वार्षिक दर से कितने समय में 40% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थी बस समझने की यही बात है कि भाई मूलधन है ना, जो भी मूलधन है, मूलधन हम 100 रुपये मान लेते हैं भाई। मूलधन हमने क्या मान लिया 100 रुपये, और दर क्या दी भाई इसने 5%। अब समझने की बात यह है कि भाई कितने समय में, टाइम मान लेते हैं हम, हमें नहीं पता भाई, टाइम हमें निकालना है कि 100 रुपये मूलधन पर 5% वार्षिक दर से t समय में कितनी वृद्धि होगी। जो वृद्धि होगी वो क्या आएगा ब्याज, यानी मूलधन में जितना ब्याज जुड़ेगा उतनी तो वृद्धि होगी। यानी इसने कितनी की है 40%, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 40%। यानी मूलधन का 40% कितना होगा, मूलधन 100 रुपये है तो भाई 100 का यानी मूलधन का 40%, और मूलधन कितना 100 रुपये, और 100 का 40% कितना आएगा 40 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 40 रुपये। अगर मूलधन 100 रुपये है, दर 5% है। अब समय हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, हमारा एक फॉर्मूले से भी निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से, यानी साधारण ब्याज कितना 40 रुपये बराबर मूलधन 100 रुपये गुणा में दर कितनी है 5%। समय हमें निकालना तो समय का t रख लेंगे, भाग किससे दे देंगे 100 से। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों 100 से 100 को काट देते हैं, और 5 जो t के गुणा में वो किस में आ जाएगा, यानी 40/5 बटे बराबर क्या आएगा t, और 5 से 40 को हम आसानी से काट सकते हैं 8, और t हमसे पूछा है तो किस में आएगा आंसर 8 वर्ष। तो हमारा उत्तर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों 8 वर्ष, और यही हमारा आंसर है 8 वर्ष। तो प्यारे विद्यार्थी समझते देखो भाई, इसने एक बात सिर्फ घुमाने के लिए कही है कि कितने समय में मूलधन का 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। हमें पता है जो मूलधन में वृद्धि होती है जब भी तो मिश्र धन आता। मिश्र धन क्या होता, मूलधन में जो साधारण ब्याज जुड़ता वही होता भाई, और इसने दे भी दिया कितनी वृद्धि 40%, यानी साधारण ब्याज क्या जाएगा मूलधन का 40%। या इसका सिंपल सी भाषा में यही कहने का अर्थ था कि भाई 5% वार्षिक दर से कितने समय में मूलधन का ब्याज 40% प्राप्त होगा। तो मूलधन 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो भाई, जो मानेंगे भाई क्या आएगा हमारा मूलधन का 40% यानी साधारण ब्याज। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते, कॉपी पे नोट कर लो। देखो भाई अगला प्रश्न बोर्ड पे है, क्या है कि भाई अल्बर्ट 14,500 रुपये की राशि को 6 वर्ष के लिए किस वार्षिक दर से उधार दे कि उसे 21,460 रुपये वापिस मिले। यानी भाई अल्बर्ट नाम का कोई लड़का है भाई, वो कितनी राशि उधार किस दर से वो उधार दे कि भाई 6 वर्ष में 14,500 रुपये का उसे वापिस कितना मिले 21,460 रुपये। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें एक तो मूलधन दे दिया, एक मिश्रधन दे दिया, समय दे दिया, और निकलवा क्या रहा भाई हमसे, ये दर निकलवा रहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे हम इस प्रश्न को, बस समझने की बात यही है भाई, मूलधन इसने कितना दे दिया 14,500 रुपये, और टाइम कितना दे दिया भाई, टाइम दिया इसने 6 वर्ष, टाइम दे दी इसने 6 वर्ष, और मिश्रधन कितना दे दिया भाई 21,000, मिश्रधन दिया इसने 21,460 रुपये। तब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। 21,460 में से 14,500 घटाएंगे तो क्या जाएगा, साधारण ब्याज तो घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, साधारण ब्याज निकालने के लिए 14,500 घटा देते हैं हम, तो 0, 6 और 14 में से 5 गए तो 9, और 20 में से 14 गए तो 6,
यानी ये क्या आ गया भाई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया, 6,960। और हमसे क्या निकलवा रहा है भाई, ये दर निकलवा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास हर चीज प्राप्त हो चुकी है। मूलधन प्राप्त हो गया, समय प्राप्त हो गया, साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। तो अब दर निकलवा रहा, दर हम निकाल देंगे सीधे फॉर्मूले में रख के। देखो क्या निकालेंगे, 6,960 बराबर मूलधन कितना 14,500 गुणा में दर हमसे निकलवा, तो दर का रख लेंगे आर, गुणा में टाइम कितना 6 वर्ष, भाग किससे दे देंगे, भाग दे देंगे हम 100 से। तो 100 से भाग देंगे तो देखो प्यारे विद्यार्थी, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं। इस साइड 6,960 बच गया, इस साइड 145 गुणा में 6 गुणा में आर। तो इस साइड से तो हम अकेला आर रख लेते हैं भाई, तो जो इस साइड गुणा में वो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यानी 6,960 ये 145 और 6 किस में गुणा में है, तो ये आर के गुणा में थे, तो इसके किस में आ जाएंगे, भाग में। यानी 145 गुणा में 6। अब देखो भाई ये 6 से कट रहा है, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, बच गए 3, 6 6 36, आगे 0 भाई। अब देखो भाई ये किससे कट रहे हैं, अब देखो ये किससे कटेंगे, अगर ये इनको 145 से काट देते हैं सीधा, तो 145 से काट भाई, इसको सीधा हम भाग दे देते हैं 160 को 145 से भाग देते हैं। तो कैसे देंगे भाई, इसके समथिंग चला जाए, यानी लगभग 8 से देके देखते हैं भाई। 8 से देंगे तो 8 5 40, 4 असल 800 के 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 11, यानी पूरा पूरा जाएगा भाई 8 से। तो क्या जाएगा भाई, आर बराबर 8%। और इसने पूछा भी क्या भाई, दर ही तो पूछी है, और दर क्या जाएगी 8%। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए देखो भाई, इसने बस घुमाने वाली बात यही दी थी कि भाई मिश्रधन दे दिया, अगर साधारण ब्याज दे देता तो सीधा निकल जाता भाई। और हमें इतना तो पढ़ लिया कि भाई मिश्रधन दिया था, अब हम क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आएगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आ गया भाई हमारा 6,960 रुपये, मूलधन हमारा 14,500 है, समय हमारा 6 वर्ष है। तो आर निकालना है, कैलकुलेशन करके फॉर्मूले में फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, आर बराबर 8%। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए भाई, उम्मीद करता हूँ हर सवाल आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से संबंधित है तो एक देखो भाई, इस चैप्टर में एक लास्ट पर्सन बचा भाई, लास्ट टाइप क्या बची हुई है, किस्त वाली। देखो भाई किस्त वाला और सवाल देख लो अगला। और इस चैप्टर के जितने भी टाइप से प्रश्न बनने वाले थे भाई, वो सारे करवाएं। पीछे की परीक्षाओं में आए हुए भैया, एसएससी रेलवे द्वारा किसी तरह की भी परीक्षा में पूछा कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर आपने 6 की 6 वीडियो जरूर देखी है तो किसी चीज़ का भी परीक्षा में पेपर देने लग जियो प्यारे विद्यार्थियों, तो जरूर से जरूर कोई ना कोई टाइप का प्रश्न जरूर मिलेगा। बस उम्मीद आपसे इतनी है कि 1-2 बार खुद निकाल के देख लें। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे धन 848 रुपये के ऋण को निपटाने तो कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। बस भाई यानी किस्त पूछी है इसने, 4 वर्ष है भाई, और दर भी क्या है 4%, और धन कितना निपटाना है 848 रुपये, और भाई वार्षिक किस्त देनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसमें एक चीज समझने की है भाई कि इसने धन कितना, जो ऋण था वो कितना निपटाना है 848 रुपये, और कितनी किस्तों में निपटाना है ये 4 किस्तों में, और दर क्या दी है 4%, समय भी क्या है 4%। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं भाई वो किस्त क्या है, मान लेते हैं वार्षिक किस्त है भाई इसकी X रुपये। अब प्यारे विद्यार्थियों 4 किस्त निपटानी है हमें, फर्स्ट किस्त, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और बस ध्यान देने की एक ही चीज है कि इसमें जो लास्ट की किस्त होगी वो देते ही क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा भाई ये।
तो लास्ट की किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। वो लास्ट की किस्त होगी वो क्या होगी, सीधी किस्त दिया और अपना वो ऋण मुक्त हो जाएगा। यानी जो चौथे वर्ष की होगी भाई उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस पे पहली किस्त पे 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, दूसरी पे 2 वर्ष का, इस पे 1 वर्ष का, और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा भाई। बस यही चीज समझने की, अगर 5 किस्त देगा तो 4 वर्ष के किस्त प्लस 4 वर्ष का ब्याज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे भाई, किस्त कितनी है x रुपए। अब x पहली किस्त x रुपए इसके पास, तो भाई वो 4 साल यानी 4 साल का ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना उसे, और लास्ट की किस्त तो भाई देते वो मुक्त हो जाएगा। यानी कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा मुझे, 3 वर्ष का। यानी x प्लस में x किस्त का ब्याज कितना होगा, x गुणा में 3 गुणा में 4 बटे में 100। अब इस किस्त पे क्या करना होगा भाई, यानी किस्त तो होगी जो है भाई, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। यानी x गुणा में 4 गुणा में 2 बटे में 100। अब इस पे x यानी किस्त प्लस में 1 वर्ष का ब्याज, x गुणा में 4 गुणा में 1 बटे में 100, और लास्ट की क्या आएगी भाई, चौथी, तो वो तो किस्त ही आएगी सीधी। बराबर कितने के बराबर आएगा, 848 रुपए। अब इनको जोड़ेंगे, यानी x 1 2 3 और 4, 4x और 4 3 12, और सभी के नीचे 100। तो देखो प्यारे विद्यार्थी सीधा जोड़ देते हैं, 12 और 8 20 और 4 24, यानी 24x बटे में 100। अब जोड़ेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे और ये कितने के बराबर है, 848। अब इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसकी इनका एलसीएम क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तब सीधा जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 100 तो एलसीएम आ गया, तो यानी 400x प्लस में 24, यानी 424x, और इसके नीचे 1 है तो सीधा किससे गुणा हो जाएगा, ये 848 गुणा में 100। एलसीएम का लफड़ा खत्म। अब देखो प्यारे विद्यार्थी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 448 ना 424x बराबर 848 गुणा में 100। तो अब देखो भाई 424 दोनों कितने होते हैं, 848, यानी x बराबर क्या आएगा, 848 गुणा में 100 भाग में 424। 424 इसको काटेंगे 2 से कट जाएगा भाई, इन 2 गुणा 100, x बराबर क्या आएगा, 200। तो भाई उसकी वार्षिक किस्त क्या आएगी, 200 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों बस यही समझने की बात है, अगर 4 वर्ष का दिया तो हम 3 वर्ष का ब्याज लगा के करेंगे, 3 का, फिर अगली किस्त पे 2 का, फिर उस पे 1 वर्ष का, फिर लास्ट वाली किस्त देते वो क्या जाएगा, ऋण मुक्त। तो किस्त प्लस में किस्त का ब्याज, किस्त प्लस में किस्त का ब्याज, किस्त प्लस में किस्त का ब्याज, लास्ट वाली सीधी किस्त। तो इनके सभी को सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा भाई, जो लास्ट में x का क्या आएगा, मान आएगा, वही क्या आएगा, आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए उम्मीद करता हूँ भाई सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और साधारण ब्याज में ऐसी कोई टाइप नहीं रही भाई जिसका हमने प्रश्न नहीं करवाया हमारी 6 वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगला चैप्टर भाई जल्दी शुरू करेंगे हमारा चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज को आपने इतनी आसानी से ट्रिक से कभी नहीं पढ़ा होगा भाई, पूरे का पूरा लगभग 80% चैप्टर सिर्फ दर्श निकलवाएंगे भाई, चाहे वो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हो, चाहे किसी टाइप का भी प्रश्न हो। प्यारे विद्यार्थियों एक छोटे से पेपर से लेकर आप चाहे एसएससी के सीजीएल सीपीओ तक का कोई भी पेपर दे लेना प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवर्ती ब्याज का 7 से 8 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर उस सवाल का उत्तर निकालोगे। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा दर पे निकालेंगे पूरे चक्रवर्ती ब्याज को। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ भाई आपने जितने भी प्रश्न निकाले बड़े आसानी से आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और शेयर करें अपने जितने भी प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले चक्रवर्ती ब्याज के साथ अगली क्लास में।